हेलो दोस्तों, अगर आप एंजल इन्वेस्टर के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाएंगे। और अगर आपको हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना है तो आप हमारा प्रोफेशनल पेड सर्विस ले सकते हैं। इसके लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि एंजल इन्वेस्टर के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। मैंने हाल ही में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है। मैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, पर मैं कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं मेरा क्लाइंट का सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन को ये ब्लू बॉक्स के अंदर मैंने उसको हाइड कर दिया है। देखिए, आप जब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रीफेस, यानी जो फर्स्ट पेज। ये मैं आपको बर्ड्स आई व्यू में मेरा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं उसको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना है। देखिए, सबसे पहले ये हो गया आपका प्रीफेस। प्रीफेस में क्या रहेगा? प्रीफेस में सबसे पहले यहाँ पे आपका कंपनी का नाम देना होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर हुम, यानी किसके लिए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। फिर अगर आप चाहें तो कुछ अपना जो प्रोडक्ट है उसका फोटो भी यहाँ पे दे सकते हैं, तो इससे आपका जो प्रीफेस है वो देखने में बहुत ही बढ़िया लग जाएगा। उसके बाद अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद से बनाए हैं तो यहाँ पे आपका पर्सनल नाम और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। अगर आप किसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट से ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट यहाँ पे उनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करेंगे। और फिर यहाँ पे और एक फोटो देके आप अपना जो फ्रंट पेज है यानी जो प्रीफेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेकंड जो पार्ट में आना है वो है एग्जीक्यूटिव समरी। देखिए, एग्जीक्यूटिव समरी में आपको वन पेज में ही सारा चीज को क्लियरली स्पेल आउट करना है। देखिए क्या क्या है एग्जीक्यूटिव समरी में। सबसे पहले नेम ऑफ द एंटिटी, आपका बिजनेस का नाम, नेम ऑफ द प्रोप्राइटर या प्रोमोटर या पार्टनर्स या डायरेक्टर्स कुछ भी हो जाए यहाँ पे आपको मेंशन करने होंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर, फिर जो इंडिविजुअल है उनका आधार नंबर यहाँ पे देना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अगर आप ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बना रहे हैं तो उस केस में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाएंगे। फिर कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये आपको देने होंगे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद कुछ रजिस्ट्रेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको देना पड़ेगा, जैसे कि MSME रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रेड लाइसेंस नंबर, प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट आईडी, GST नंबर ये आपको देने होंगे। अगर आप ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या LLP के लिए बना रहे हो तो उस केस में जो यूनिक आईडी है वो आपको यहाँ पे देने होंगे। उसके बाद नेम ऑफ द बैंकर्स, नेम ऑफ एडवोकेट, नेम ऑफ ऑडिटर, नेम ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट आपको देने होंगे। और एक चीज यहाँ पे मैं देने के लिए रिकमेंड करता हूँ वो है कि हाल ही में देखा गया है कि आपने अगर आपका खुद का ये अपना कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न डाले हो तो यहाँ पे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग भी यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे ये सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद आपका एग्जीक्यूटिव समरी का जो पेज है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको जो करना है वो है फाइनेंशियल एनालिसिस। देखिए, फाइनेंशियल एनालिसिस में आपको 5 साल का एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाने होंगे। देखिए, पूरा का पूरा एस्टिमेटेड या प्रोजेक्टेड है क्योंकि अभी तक ये हुआ नहीं है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको अगर एंजल इन्वेस्टर से फंड मिल जाएगा तो आप 5 साल बाद अपने बिजनेस को जीरो से यहाँ से वहां तक लेके जाओगे, तो उसका एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन विद रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप एस्टिमेट करेंगे कि आपका कितना टर्नओवर है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना नेट प्रॉफिट है। उसी हिसाब से आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो मेन फाइनेंशियल पार्ट है उसको बनाने होंगे। साथ साथ इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का एक चार्ट बना के दिया है, सेम तरीके से नेट प्रॉफिट परसेंटेज का भी एक चार्ट मैंने दिया है। उसके बाद करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जो रेशियो है वो भी मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन किया है और डेब्ट इक्विटी रेशियो का एक चार्ट मैंने बना के यहाँ पे दिया है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप अपना जो फिनेंशियल एनालिसिस है उसको पिक्टोरियल या ग्राफिकल फॉर्मेट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल चीज है वो है कि ऑपरेशनल एनालिसिस। देखिए, ऑपरेशनल एनालिसिस में ये आप जो चीज डिस्कस करेंगे वो है कि आपका बिजनेस का मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री में यानी एप्पल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास गारमेंट इंडस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ गया तो आप उसी को कॉपी करके उसको फिर प्रेजेंट करोगे। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे सब कैटेगरी होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, रिटेल होते हैं, होलसेल होते हैं, कमीशन का बिजनेस भी होते हैं। तो आप जो एक्चुअल एक्टिविटी कर रहे हो उसी का ऑपरेशनल एनालिसिस आपको करने होंगे। तो इसीलिए आप जो भी काम करने जा रहे हो उसका डिटेल एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। तो देखिए ऑपरेशनल एनालिसिस में मैं यहाँ पे क्या क्या चीज मेंशन कर रहा हूँ। देखिए नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे आप अपना बिजनेस और प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। लोकेशन एडवांटेज, कहाँ पे आपका बिजनेस है, कहाँ पे आपकी यूनिट है, उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, आप यहाँ पे बताएंगे। फिर है टोटल इन्वेस्टमेंट, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग क्या है, उसमें कितना आप एंजल इन्वेस्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना आप खुद से फंड लगा रहे हो, वो भी यहाँ पे मेंशन होंगे। फिर यहाँ पे आ जाएंगे मैन पावर यानी एम्प्लॉय का डिटेल्स। फिर नेम ऑफ प्रोमोटर एंड हिज बैकग्राउंड, तो जो प्रोमोटर है अगर वो इसी इंडस्ट्री से उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर एस्टिमेटेड प्रोडक्शन पर मंथ, हर महीने कितने आपका प्रोडक्शन होंगे उसका एक एनालिसिस आप दे सकते हैं। फिर सप्लायर एंड कस्टमर का नाम, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी और फाइनली कमेंट्स। तो दोस्तों मैंने ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है ये 10 पेज का है और ये एक समरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। नॉर्मली देखा जाता है कि जब भी आप किसी जगह पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट फर्निश करने जाते हो तो वहां पे आइदर एग्जीक्यूटिव समरी मांगा जाता है या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगा जाता है। तो अगर आप ऐसा ही एक समरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो तो वो भी बहुत जगह पे काम चल जाता है, क्योंकि डिटेल एनालिसिस जो है वो 100 से 150 पेज का होता है और वो बनाने में आपको काफ़ी टाइम और काफ़ी एनर्जी साथ साथ काफ़ी रिसर्च वर्क भी इन्वॉल्व करने होते हैं। तो दोस्तों अगर आप खुद से एक ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाते हो, माय बेस्ट विशेस विद यू। और अगर आप हमसे प्रोफेशनल सर्विस ले सकते हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसा यूजफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।